क्योंकि अगर गॉस्पेल कभी समझा होता तो ऐसी बात कोई ना The gospel करता। would not talk like that. सुसमाचार में पापों की क्षमा और बीमारियों से चंगाई है। Psalm 103 verses 3। भजन 103 उसका 3 देखो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits. Who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. अरे भैया ये इनिक्विटीज के बाद शुक्ला जी ये डिजीजेस कैसे आ गए यहाँ पे? सर ये स्पिरिचुअल डिजीज है। ये मानते हैं स्पिरिचुअल सिकनेस है इसीलिए इनकी यहाँ चंगाई नहीं होती। हम मानते हैं शारीरिक चंगाइयाँ भी होती हैं इसीलिए हमारे यहाँ शारीरिक चंगाई होती है। They believe it's spiritual sickness, that's why they don't see healings. We believe it's physical sickness also, that's why we see physical healings here. Amen. आत्मा प्रमाणित करता है सच्ची शिक्षा क्या है। The Spirit demonstrates what is the true teaching. और वो काम करता है यहाँ पर जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता उस परमेश्वर के अलावा, जो यहोवा राफा है। वो कहता है मैं यहोवा राफा हूँ, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। And He demonstrates what His name is, Jehovah Rapha. He demonstrates His name is Jehovah Rapha, the God who heals you. By healing you, He demonstrates it. सो इससे पहले बाकी सबको प्रॉस्पेरिटी करें, इनको अपने पापा लोगों को भी चेक कर लेना चाहिए ऑनलाइन कि उनके पास कितनी वेल्थ है। So before they claim prosperity for others, they should check their papas. They should check their papas how much wealth they've had. Amen? क्योंकि ये तो मैं तो चाहता हूं, हम तो बोलते हैं, मैं तो पुलपिट से बोल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप सब समृद्ध हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। Because I am saying this from the pulpit, you all should prosper. This is the will of God. John Calvin is not my father. The God of Lord Jesus Christ of Nazareth is my father. John Calvin मेरा पिता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का पिता मेरा पिता है। My theology comes from Jesus, not John Calvin. मेरा परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह से आता है, जॉन कैल्विन से नहीं। मगर शुक्ला जी जैसे शारीरिक बीमारी होती है वैसी समृद्धि भी शारीरिक है, ये लोग गलत सिखाते हैं। पता है आपको? नहीं सर। तो शायद जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल था प्रभु के साथ, यूहन्ना, उनको शायद ये बात नहीं पता थी। But as it is physical healing, it is also physical prosperity. But maybe one of the greatest apostles, John, that was with Jesus, did not know about this. Praise God. It's the Bible that stands against this their false doctrine. प्रभु का धन्यवाद हो, ये बाइबल ही इनकी झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध खड़ी होती है, गवाही देती है। 3 John verse 2। तीसरा यूहन्ना। अब मैं इसमें कुछ नहीं घुसाऊंगा, ठीक है? I will not force insert आप भी anything. कुछ मत घुसाना। You also don't force हम insert. पढ़ेंगे वचन को जैसे लिखा है। We will only read as it is written. इसमें मीनिंग है या इसका मतलब वो है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब वो है। We will not say, oh, it means that which I will tell you later. हे प्रिया, Beloved, नॉट हे भ्रष्ट मिट्टी के बने हुए प्राणी। not you wretched dust made being. क्या? अपने पड़ोसी के बोलो हे प्रिया। Tell your neighbor. कितने लोग Beloved. प्रिय हैं इस जगह में? परमेश्वर का हाथ दिखाओ। How many people are beloved of God? भैया हम तो Beloved. परमेश्वर के बिलवेड हैं, यही हमारी डॉक्ट्रिन है, यही हमारी कॉलिंग है कि हम लोगों को बताएं परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया है। We are the beloved of God. This is our doctrine. This is our calling, that we tell people how much God has loved you. सो जो प्रिय है मुझे अपना हाथ दिखाओ। प्रिय हो Are you beloved? तो आपके लिए लिखा है वचन। Then this is written for you. अब ध्यान धरकर सुनना इस बात। Now hear carefully what it says. हे प्रिया, मेरी ये प्रार्थना है। I pray. कौन कर रहा है ये प्रार्थना? Who's praying? यूहन्ना, जॉन द अपोस्टल। The apostle. और बाइबल बताती है हर एक वचन पवित्र आत्मा के प्रभाव में लिखा गया And the है। Bible सो पवित्र आत्मा ये जॉन द अपोस्टल के अंदर डाल रहे हैं। Every word is inspired by the Holy Spirit. The हे Holy Spirit प्रिया, is putting this in John. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, Beloved, I pray that as that
that as your soul prospers, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है बस ठीक है, as your soul is prospering, that is enough. जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है खुश रहे. As your soul is prospering, be happy. नो, चलो पढ़ लेते हैं साथ में. जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे, बोलो जैसे, वैसे, फिर से बोलो जैसे, वैसे. यानी जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. John the Apostle is saying that you prosper in all things and be in health just as your soul prospers. सब बातों में उन्नति करे. Prosper in all सब things. बातों में उन्नति करे. Prosper in all ये things. परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए कि तू सब बातों में उन्नति करे. This is God's will for you, for your family and for your children, that you prosper in all things. पर आप मरोड़ रहे हो इस आयत को. यहां पे वो केवल आत्मिक उन्नति की बात कर रहा है. Oh, you are twisting the word. It's only talking about spiritual prosperity. ओ हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट धन्यवाद पवित्र कि आत्मा. आपने लिखा जैसे और वैसे. That you made him right to बोलो compare the जैसे वैसे. यानी आपकी आत्मिक उन्नति आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होगी. two. Your spiritual growth, as your soul prospers, it will show up in every area of your life. और तू क्या करे? तू भला चंगा. अरे And what you do, you be in health. अपोस्टल जॉन हेल्थ एंड वेल्थ प्रीचर. Apostle John तो समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रचारक निकला. कह रहा भला चंगा रहे. You are saying be in health. ये दुख उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा. He is not talking about suffering for Christ. अरे दुख तो हम उठाएंगे मसीह में, We will suffer for Christ. मगर इन जैसे लोगों की वजह से. But because of these people. जो पॉल का कांटा था ना, वो ये ऐसे ही लोग थे जो उसका विरोध करते रहते थे सारी टीचिंग में. ये कांटे हैं. Paul's thorn of flesh was people like them that kept on opposing Paul's teachings. They are thorns. मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम मसीह के पीछे पैसों की वजह से नहीं है. We are not after Christ for money. ऐसी कोई चीज हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं. ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है, घर गाड़ी कुछ भी चीज, जो अगर टाइम मिले हम उसे बेच के परमेश्वर के राज्य में ना डालें. We have nothing in our possession that if time comes we will not be willing to sell and give into the kingdom. हमने अपने सारे घर इस समय बेचने के लिए लगा दिए. We've put all our houses for sale. उसका वचन कहता है पहले तू परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप जुड़ जाएंगी. His word says first you seek his kingdom and his righteousness, then all these things will be added to you. Amen. अरे वो आत्मिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है. Oh, that is talking about spiritual prosperity. हाँ बिल्कुल. Yes. आत्मिक प्रॉस्पर, मगर ये भी कह रहे हैं जैसे तुम आत्मिक प्रॉस्पर हो रहे हो वैसे तुम जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्ध. But it is also teaching you as you prosper in your soul, in the spirit, that's how you will prosper in every area of your life. क्या हम आपको ये कहते हैं कि मसीह में आ गए तो अब रेड कारपेट बिछ गया है, Are we कि आज saying- कलेश नहीं होंगे? अरे आपको नहीं पता कितने कलेश होते हैं कि संडे चर्च हो, आपको नहीं पता पीछे कितने कलेश होते हैं. क्या क्या चीज हैंडल करनी पड़ती है तब जाके कलीसिया खड़ी है यहाँ पे. You have no idea what all happens behind the closed curtains that we can जो have. लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं पीछे पर्दे के. The wars we have to wage. मैंने क्या बोला? पौलुस बोलता है तिमोथी को विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाई तो है, लड़नी पड़ेगी. मैंने आपको पिछली बार भी कहा था
मगर ये लोग आपके मुंह से हथियार छीनना चाहते हैं, बोलते हैं घोषणा गलत शिक्षा है। Paul tells Timothy, fight a good fight of faith. There will be a fight of faith you'll have to fight, but they want to take the weapon away from your mouth. So they say declaration is wrong teaching. कोई उस माँ को बोले, उस पिता को बोले जिसका बच्चा मर के जिंदा हो गया कि ये घोषणा करना गलत शिक्षा है। Someone go and tell those parents whose child came back from the mouth of death that declaration is wrong teaching. शैतान चिढ़ा हुआ है। The devil जानते हैं is क्यों? angry. क्योंकि घर घर में अब प्रीचर तक ये लिमिटेड नहीं है हीलिंग कि प्रीचर हाथ रखेगा तो होगा। अब मसीह के बेटे और बेटियों के मुंह में परमेश्वर का वचन आ चुका है। The devil is angry because now this is not limited to the preacher, that the preacher will lay his hand, but from house to house every child of God has filled the word of God in their mouth to destroy his kingdom. Amen. आपने हर संडे यहाँ पे देखा है जो लोग चंगे होते हैं वो अपना जीवन मसीह को देते आ रहे हैं। You've seen every Sunday the people that are getting healed, they are giving their life to Christ. एक और झूठ जो मैं इस जगह से तोड़ना चाहता हूँ, ये पता क्या सिखाते हैं कि जहां भीड़ है, झूठे प्रचारकों के पास भीड़ होती है, जो सच्ची शिक्षा देने वाले लोग हैं वहां भीड़ नहीं होती। आप सुनोगे बार बार उनको कहते हैं। One more lie I want to break. You will keep hearing from these liars. They will keep saying that where there is true teaching there is no people there, but in the false teaching there is आप crowds. सुनोगे बार बार। एक लोमड़ी की ना पूंछ कट गई एक जंगल में, One time a fox got its tail cut in the ठीक jungle. है, गलती से क्या हुआ उसकी, By mistake what happened? पूंछ कट गई। The fox's अब tail वो got cut. सबको कन्विंस करने लग गई कि अपनी पूंछ काटो, Now the fox is trying to क्योंकि मेरी convince. पूंछ कट गई है। The fox is convincing all the other foxes in the jungle to cut their tails. अगर सच्चे जो शिक्षक हैं उनके पास भीड़ नहीं होती तो फिर यीशु भी सच्चा शिक्षक नहीं था। If true teachers do not have crowds following, then Jesus was also not a true teacher. पतरस सच्चा शिक्षक नहीं था क्योंकि पहले दिन कलीसिया में 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। Peter was also not a true teacher because on day 1 3,000 people got baptized. तिमोथी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि एफिसस में 1 लाख विश्वासी थे। In Ephesus where Timothy was overseeing, it says there were, in historical accounts, there was 1 lakh believers in Ephesus. तो मैं कहता हूं भाई अभी तो कुछ भी नहीं, ये भीड़ है। अरे भीड़ तो आ रही है अभी। So I said this is nothing, this is not crowds, the crowds are ये still तो coming. केवल वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं प्रभु अभी चर्च में। God is just preparing volunteers for the church. आमेन। बाइबल में लिखा है God added to the church daily. Bible says परमेश्वर ने हर दिन चर्च में लोगों को जोड़ा। किसने जोड़ा? Who did? इनमें जोड़ता ही नहीं है तो क्या करेंगे? But God is not adding to them. What will they do? क्यों जोड़ेगा? कि Why? ताकि यीशु ने कहा फरीसियों के लिए, हाय तुम पर, तुम समुद्र पार करते हो एक व्यक्ति को जीतने के लिए, और जब तुम उसको जीत लेते हो तुम उसे डबल सन ऑफ हेल, नरक का दुगना पुत्र बना देते हो। Jesus said, woe unto you Pharisees, you cross the seas to win someone over. When you win them up, you make them double sons of hell. आप हमारे चैनल में जाओ, आप नीचे देखो गवाहियां, लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं अपना जीवन, लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। आप इनके चैनल में जाओ, नीचे पढ़ो, एक दूसरे को काट खाने फाड़ खाने वाली बातें हैं। वो इसको कह रहा है तू फॉल्स टीचर, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा, यही चल रहा है बस। So you come to our channel and look at the comments. People are praising God, submitting testimonies, submitting prayer requests. But you go to their channels and you see people, believers fighting among each other. They're calling themselves names, brood of vipers and all that. सोचो एक ऐसी बड़ी गैदरिंग हो रही है और कुछ चोरी हो जाती है, Imagine a huge gathering like this is happening and something gets stolen. और एक व्यक्ति अचानक से आके बोलता है ये चोर है, 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 तो समझ जाओ कौन चोर है। And one person stands and says, he's a thief, he's a thief, he's a thief. Then understand who the thief is. जिसकी पूरी मिनिस्ट्री दूसरों को भेड़िया कहने में है, असली भेड़िया वो व्यक्ति स्वयं है जो मसीह की देह को फाड़ खाना चाहता है। Any man whose entire ministry is to call the people of God wolves, the real wolf is the same person who's trying to tear apart the body of Christ. याद रखना, Remember, कहानी मेरी जिस लोमड़ी की पूंछ कट गई थी। remember the story, the fox that lost its tail. अगर आज यीशु मसीह एक कलीसिया का पास्टर होता, If Jesus was the pastor of a church today, तो क्या वो ज्ञान की बातें करता, या वहां बीमार लोग चंगे होते, जो दुष्ट आत्माओं में हैं वो आजाद होते और लोगों का जीवन बदलता? would he only talk about good knowledgeable things, or would the people be delivered and healed? आमेन।
वो हर संडे प्रूव करता है ये मेरी कलीसिया है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। He proves every Sunday that this is his church. He proves it that he is here. फरीसियों के पास पता है कि आपको ज्ञान था मगर सामर्थ के कोई काम नहीं थे। You know, the Pharisees only had head knowledge, but they had no works of power following them. सो इसीलिए उन्होंने क्या कहा यीशु के लिए, ये दुष्ट आत्माओं की मदद से लोगों को चंगा करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है। So they said for Jesus, he is healing people and casting demons out by the power of the devil. यीशु ने कहा जब उन्होंने घर के सरदार को ये कहा है तो तुम्हारे लिए भी कहेंगे, तो ये प्रूव करता है कि हम उसके घर के लोग हैं। Amen. And Jesus said, when they have said this for the head of the house, they will also say it for you, and this proves that we belong to him. Amen. आप सोच रहे हो शैतान ने कैसा, इसीलिए वो कलीसियाएं हैं जो मजाक उड़ाती हैं उन परमेश्वर के दासों का जो काम हो रहा है, जो चंगाई का मजाक उड़ाती हैं, जो इन सब का मजाक उड़ा, और वहां लोग आके क्या होते हैं, नरक के दुगने पुत्र बन जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे उनको फाड़ खाना सिखा दिया जाता है हर किसी को। So imagine the people that are going to such churches where they mock the men of God. There is the only thing that is happening is they are learning to tear apart men of God. They become double sons of hell. मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, और ये कोई परमेश्वर का आत्मा थोड़ा है। ये तो आज आप कॉमेडी देखोगे, जो कॉमेडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल। And this is not the spirit of God. इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, जितना नीचा आप दूसरे को गिरा सकते हो उतना नीचा गिराओ अपने शब्दों में। ये आत्मा तो दुनिया की है। It's what comedians do nowadays. It's called roasting, to pull someone down, to defame them, to shame them. This is the spirit of the world. हमने हमारे परिवार ने आदर का फल चखा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आदर परमेश्वर के राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। But us and our family, we have tasted the fruit of honor, and honor is a big value in the kingdom of God. So अगली बार आपको कोई बंदा मिले जो कहता है, अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मजेदार बात है। Amazing thing. ये कहते हैं कि गरीबी परमेश्वर की तरफ से, अमीरी तो परमेश्वर ने गरीब बनाया तो खुश रहो, गरीबी में खुश रहो, अमीर बनाया तो अमीरी में खुश रहो। They say if God has made someone poor, they should be happy in poverty. God has made someone rich, they should be happy in richness, in prosperity. ये तो वैसे ही कहना है जैसे जब आप किसी को प्रचार करोगे, वो कहते हैं अगर परमेश्वर चाहता कि मैं मसीह में हूं तो मुझे मसीह घर में पैदा करता। सुना आपने कभी ये? मुझे फिर इस परिवार में पैदा क्यों किया? When you preach to someone about the gospel, about the Lord, they say, if God wanted me to know Jesus, He would have given me birth in a Christian family. Why did He give me birth in a different family, in a different faith? क्योंकि इन्होंने sovereignty को इतना ऊंचा उठा दिया, they don't understand man. That's why they hate the messages of faith, hate the messages of prosperity, hate the messages of healing, because that you have power in your mouth. They hate these messages. वो कहते हैं ये new age cult messages हैं. Because they have elevated sovereignty to that extent that they hate all these messages. उनको नफरत है समृद्धि के, चंगाई के प्रचारों से। ये आखिरी बार आप इस पुलपिट से सुनोगे। This is the last time you will hear it. But I had to warn you. आपको पता होना चाहिए ये कौन से लोग हैं जो फाड़ खाने के लिए आ गए हैं। ये एक्चुअली में कैल्विनिज्म उस कैंसर की तरह है, जिस देह में होता है कैंसर उसी देह को फाड़ खाता है, उसी देह को मार देता है। It's the same teaching. You should know who these people are. This Calvinism is that cancer, the body that cancer abides in, tries to eat up that same body. That cancer wants to tear apart the same body. That's how this Calvinism is. Don't you have that slide of all the teachers? Oh, they are well. Have we shown it? Yeah, we have shown it. Okay. So ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आज परमेश्वर के दासों को जो यूएस में भी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, कुछ भी लिखते हैं, but they will never dare, if they are real defenders of truth, I challenge you to post against John MacArthur and how he had this excessive wealth. Then you are a true defender, otherwise you are a liar. I see little kids speaking against great men of God in the US and other countries. अगर आप सच में सत्य के रक्षक हो तो जॉन मैकार्थर के खिलाफ लिखो, जो उसने इतना पैसा बना लिया, अपना कमा इकट्ठा कर लिया, उसके खिलाफ लिखो। और दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट पूरी टीचिंग बनाई लाइफ में और खुद एक प्रॉस्परस लाइफ जी। दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि यीशु ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। The problem is not that they accumulated wealth. The problem is they spoke against prosperity all their life and accumulated wealth sitting over it. And Jesus समृद्धि शैतान की तरफ से है। Prosperity is from the devil. और मेरे पास 1100 करोड़ है। And I have 1100 crores. Wow.
और बेचारे गांव में वो पास्टर, And that poor pastor in the village, हम कई ऐसे पास्टरों से मिलते हैं, we meet such pastors. जब उनको समझ में आया, उन्होंने कहा अच्छा बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो सालों की बीमारी से बाहर आ गए। जब उन्हें पता चला गरीबी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो सालों की गरीबी से बाहर आ गए, मिनिस्ट्री बढ़ने लगी। क्यों? जब सुसमाचार का प्रकाश किसी के जीवन में आएगा, तो जैसे वो आत्मिक बढ़ोतरी करता है, वैसे ही वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा। When these pastors, they learned that sickness is not God's will, poverty is not God's will, they came out of sickness and poverty and started to prosper, because as your soul prospers, you will prosper in every area of your life and be in health. हालेलुया। मगर मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे वो एक एक टीचिंग सुनते हैं हमारी, एक एक। They hear all our teachings. उतना अच्छे से आप नहीं सुनते जितना अच्छे से वो सुनते हैं, Maybe you don't hear it that well as they do. क्योंकि वो वेट करते हैं कैसे पकड़े। मैंने कहा था ना, पवित्र आत्मा जैसे बीवी है, वैसे ही परमेश्वर ने, वो कह रहे हैं डॉक्टरिनल स्टेटमेंट बना दिया। तो सारी टीचिंग सुनते हैं एक एक अच्छे से। When I had said how God has made, how Holy Spirit is our helper, God has made a तो wife सुन a ही रहे हो helper. तो सुन लो फिर, So they took to make a doctrine out of it. और अच्छे से सुनो। So if you are hearing, hear well. We are not ashamed of the gospel of Jesus Christ of Nazareth. हम प्रभु यीशु नासरी We के are not सुसमाचार से लज्जित ashamed नहीं of हैं। healing the sick. हम लज्जित We are नहीं बीमारों को not चंगा ashamed करने में। of declaring the word of God. हम लज्जित We नहीं are वचन not की घोषणा ashamed करने to में। preach that our God prospers. हम लज्जित We नहीं है are कहने में not परमेश्वर ashamed. समृद्ध करता है। Amen. हम लज्जित नहीं हैं। हालेलुया। यहाँ पे मुझे बताओ कितने लोग हैं जो इस कलीसिया में चंगे हुए? मुझे अपना हाथ दिखाओ, ऐसे करो अगर आपने चंगाई पाई है। कम ऑन इन कैमरा, शो दिस। ये तो है ही नहीं कफारे में, पता नहीं कहां से हो गए आप चंगे। But this is not an atonement. How did you get healed? अब मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने समृद्ध किया, प्रॉस्पर किया, ब्लेस किया? मुझे अपना हाथ दिखाओ, Come on. दिखाओ। आप परमेश्वर का जवाब हो ऐसे लोगों के अगेंस्ट। You are the reply of God against such people. बाइबल कहती है तुम जीवित पत्रियां हो मसीह की। आपका जीवन ये बताता है माय गॉड इज अ गुड फादर। You are the living epistles of Christ. ये बता, this tells that my God, मेरा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर एक डिस्टेंट होली गॉड नहीं, वो मेरा पिता है जो मनुष्य बनकर आया। मेरे लिए उसने मार को खाया कि ताकि उसके मार खाने से उसके बच्चे चंगे हो जाएं। मेरा परमेश्वर वो दूर बैठा है, एक पवित्र परमेश्वर नहीं जो मुझसे कोसों दूर है, लेकिन वो मेरा पिता है जो मुझसे प्यार करता है। He came as a man and took stripes for my healing. अब आपको दिखे ना कोई जो कहता है कि ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, उसको बोलना और तू कैल्विन का बेटा। When you see someone who says this is a prosperity preacher, tell them you're a son of Calvin. एटलीस्ट प्रॉस्पेरिटी बाइबल में तो है, At least, कैल्विन नहीं है। at least prosperity is in the Bible. Calvin is not in the Bible. Amen.